आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। कहा 18 माह जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं थी। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए आपस की लड़ाइयाँ छोड़ना पड़ेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 10 निकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत बनाई तो तनख्वाहें दुगनी करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 30 लाख घर बनाकर देंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल के बाहर पुलिस की बदसलूकी, धक्के दिए, मीडिया से बात करने से रोक दिया। शाह महमूद पुलिस पर बरहम सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम। कहा जमानत पर रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया। जमानत पर रिहाई और नजरबंदी खत्म होने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा ना हो सके। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अडियाला जेल से थाना आरे बाजार मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को रिमांड के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सीपीओ रावलपिंडी की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने मेरी गुजारिश एज ए चेयरमैन पीटीआई सुनी है। मैं उनके नोटिस में लेके आया हूँ कि आपकी ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल इस ग्राउंड पे दी है कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि मेक श्योर करे उस पर अमल दरामद हो और वो जेल से बाहर आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्व फरमाया कि आप हमें दरख्वास्त दें और इसके सिलसिले में हम एक्शन करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शाह महमूद की दोबारा गिरफ्तारी पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए जरूरी है कि गिरफ्तारियां ना की जाएं। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात छीनने के 50 से ज्यादा वाकयात हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, नहीं बताया जा रहा वालिद को अडियाला जेल से कहां लेकर गए। टीवी से उन पर एक और मुकदमे का मालूम हुआ। गिरफ्तारी के वक्त शाह महमूद कुरैशी की उम्र और रुतबे का लिहाज नहीं किया गया। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है जो उन्हें दिया जाना चाहिए। दो रुकनी बेंच बानी पीटीआई का तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त नहीं सुन सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक का पीटीआई वकील को तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त की समाअत में जवाब। कहा 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। तोशाखाना केस कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। अगले हफ्ते काजी साहब भी आ जाएंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। अदालत देखे कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। NA 122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज़। नून लीग के रहनुमा मियां नसीर का एतराज़ है कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल है, खत्म नहीं हुई। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। बानी पीटीआई के वकील का मौक़िफ़ है कि एतराज़ करने वाले का ताल्लुक NA 122 से नहीं, एतराज़ काबिल समाअत ही नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने बानी पीटीआई की कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात। एक शहरी की जानिब से NA 127 पर बिलावल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ में कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। बिलावल भुट्टो का 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। PPSC सरगोधा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर 2 वकला की जानिब से एतराज़ में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में मरियम नवाज के असल दस्तखत नहीं। मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं और उन्होंने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए हैं। उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं।
साबिक वफाकी वजीर फैसल स्वालिह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से जंग में नून लीग मजबूत होगी। शहबाज शरीफ की फैसल स्वालिह हयात के हमरा शाह जेमना के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। इससे कबल नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीगी कारकुनान और रहनुमाओं ने इंतहाई मुश्किल वक्त में भी किसी और तरफ जाने का नहीं सोचा। पार्टी अपने सरमाए की जितनी तारीफ करे कम है। नून लीग से हमारा इस हल्के के ऊपर हमारी बात नहीं हुई है स्पेसिफिकली। नून लीग से हमारी कॉन्सेप्चुअली जो है ओवरऑल ब्रॉड गुफ्तगू है हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं PMLN से बाय द वे। और इस वाली सीट पर इलेक्शन लड़ने नहीं लड़ने से हमारे ताल्लुकात में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि हम यहाँ पर हमारी अच्छी पोजीशन है। MKM NA 242 से दस्तबरदार नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून इस सीट पर मुकाबला करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 कराची से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिमायत में दस्तबरदारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने 3 बरसों में NA 242 पर बड़ा काम किया है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने एक दूसरे पर जोर जबरदस्ती नहीं की। अडयाला जेल में बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI के वकील के ना आने की वजह से समाअत कार्रवाई के बगैर 3 जनवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी का ओपन ट्रायल का मुतालबा। कहा, फवाद चौधरी के जेहलम के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। फवाद चौधरी के तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को धमकाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत या तैमूर सलीम झगड़ा। NA 32 पर PTI से इलेक्शन कौन लड़ेगा? सीनियर नायब सदर PTI तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि किसने कहां से इलेक्शन लड़ना है फैसला पार्टी को करना है। बेहतर होगा पेशावर के निशिस्त पर पेशावर का ही रहनुमा इलेक्शन लड़े। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें बानी PTI ने पेशावर से इलेक्शन लड़ने का हुक्म दिया है। शेर अफजल मरवत हल्का NA 32 पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवा चुके हैं। और मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 6 विकेट्स पर 194 रन बना लिए। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। फिर बैटिंग लड़खड़ाई। बाबर 1, सऊद शकील 9, सलमान आगा 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। ओपनर इमामुल हक ने 10 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी अब भी 124 रन है। मोहम्मद रिजवान 29 रन बनाकर नॉट आउट हैं।